किसान भाइयों नमस्कार। देखो सामने आप देख रहे होगे ये 0238 का खेत है हमारा। और इसकी लास्ट बुआई करी थी मैंने 1 मई के करीब। नौकर जाने थे मेरे। उस टाइम पे मैंने जो है इसकी जल्दबाजी में सुक्के में बुआई कर दी थी। और देखो किसान भाइयों, खेत की जैसे ही मैंने इसमें कोड़ दी, कोड़ देने के बाद इसकी मैंने खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद अब जा बहुत सारे किसान भाई ये सोच रहे होगे भाई तुमने तो मिट्टी चढ़ा दी। नहीं किसान भाइयों, मैं इसका कारण बताता हूँ। अपने खेत में अच्छी पैदावार लेने का क्या कारण है। बहुत सारे जो प्रगतिशील किसान हैं और जो हमारे वृद्ध किसान है, जो जो हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने उनसे हमें सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। उन्होंने देखा होगा पहले क्या करते थे। कोड़ देने के बाद 15-15, 20-20, एक एक महीने तक खेत में पानी नहीं आ रहा था और फिर भी गन्ना काफ़ी अच्छा होता था। देखो मैं भी हर साल ऐसे ही करता हूँ, अपने खेत में एक सोक्का लगाता हूँ। जैसे मैंने इसमें कोड़ दे दी, कोड़ देने के बाद फिर मैंने इसकी खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद फिर मुझे हड़ की मिट्टी करवानी थी। हड़ निकलवाता तो 1500 रुपये लगते इसमें। मैंने लेजर जो है थोड़ा सा वो कर दिया, कराल ना करके सेवा सा कर दिया। और देखो किसान भाइयों, ये लेजर देखो आप, ऐसे कर लिया मैंने। एक मैंने इसकी दोनों बराबर साइड की जो संकड़ थी ये पूरी टाइट कर ली। ठीक है जी। और इसमें बिल्कुल भी हल्लन नाम की चीज़ नहीं रही जी, देखो बिल्कुल भी। ठीक है जी। और यह जो रस्सी है या, ठीक है जी, ये रस्सी इसलिए बांधी मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जा, ये गैप ये दिक्कत कर जा। दाब पड़ने पर जो ये लेजर होता है ये थोड़ा मोटा तिरछा हो जा, कंची फट जा। और ये देखो किसान भाइयों, ये मिट्टी हल्की हल्की लगा दी मैंने। अब जब लगाने के बाद गन्ने की जो जड़ें होगी उनका जो विकास होगा, वे नमी की तलाश में जो है फैलना शुरू हो जाओगी। अब जब क्या कर रखा हमने, हम केवल ऊपर ऊपर देखते हैं किसान भाइयों। भाई हमने ऊपर ऊपर देखा, भाई का खेत तो है सूख लिया, भाई एकदम पानी दे दो। पानी के पीछे पड़ रहे हैं हम सब। सभी को ही कहना चाह रहा हूँ, उनमें मैं अपने आप को भी प्राथमिकता दूंगा भाई, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पर जो मैंने सीखा भाइयों के बीच में जा गया और 13 साल का जो अनुभव है, भाई खेत को एक बार ऐसा छोड़ दो खुला। और कम से कम जब खेत बिल्कुल ये हो जाए भाई, अब जब पानी मांग रहा, जैसे अब जब ये खेत बहुत बढ़िया सुंदर खेत हो रहा, पर मिट्टी ये कह रही कि पानी दे दो, मैंने पानी नहीं दिया बिल्कुल भी। ऐसे मिट्टी चढ़ा दी, हल्की हल्की सी मिट्टी। चढ़ाना नहीं बोला जाता ऐसे, ऐसा तो ये कहा जाए जैसे खुदने के बाद घास जो है वो खरपतवार जो था वो सारा का सारा सूख गया और हल्की सी मिट्टी सी कर दी जिस तरह नमी बनी रहे। ये देखो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कर दिया सारा खेत मैंने, A to Z सारा। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, अब जब 4 दिन बाद बारिश दिखा रहा, अगर मैं इसमें आज पानी दे दूँ, 4-5 दिन तक अच्छी नरमाई रहेगी, फिर 4-5 दिन बाद फिर नरमाई आ जाओगी, बारिश हो जाओगी। दिखा रहा होवे या ना होवे वो राम जी जाने। देखो किसान भाई, उसमें क्या नुकसान होगा फिर सबसे ज़्यादा, खेत पनिया जाओगा, या पनियाने वाली समस्या सबसे ज़्यादा आ रही। खेत पनिया जा, फिर आदमी क्या करे, दे खाद, दे माइक्रोन्यूट्रेंट, दे सल्फर बहुत ज़्यादा उससे डालते हैं, डाई भी बहुत ज़्यादा गिरे, जिससे पीएच मान जो है ज़मीन का अप डाउन हो जा। एक दो यार जानकारी थी किसान भाइयों, मैं जो है हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा रहा, आप भी देख पा रहे होगे। अगर जिसे जमना होगा इनको, वो और भी जम का आ जाओगा। एक आप देखो, मैंने बराबर साइड के ये 6 खूट छोड़ दिए। यहाँ से शुरुआत करी थी मैंने, इधर से कुआं है हमारा जहाँ पे वे जामुन का पेड्डा है, वहाँ से शुरुआत करी थी। ये 6 खूट छोड़ने का क्या मतलब है ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बीच का सारे अनावे और बीच का खेत बा लिया, तो फिर बाद में आपने देखा होगा आदमी धोरे करे तो आगे पीछे हटाता फिर जा तो मैंने ये बहुत अच्छा जुगाड़ कर रखा है, ये ज़्यादातर सभी किसान करे कि मैं फिर जब धोरे बाने का नंबर आओगा उस टाइम पे जो है मैं चारों तरफ के चक्कर लिया, वे आगे पीछे हटाने तो पंडा छूट जा। ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों, पानी के ज़्यादा पीछे ना पड़ो। हमारे यहाँ पे आज से 40 साल पहले भी बहुत ज़बरदस्त खेती होती, 30 साल भी हुई, फिर भी 38 ने भी बहुत अच्छी पैदावार दी। हमारे यहाँ पे पड़े की खेती करी जा, पड़े कर दी और फिर गन्ना बो दिया। बहुत कम किसान थे, जो 10% किसान ऐसे थे जो सूखे की बुआई करा थे, और जो पड़े की खेती करता हुआ आया, गन्ने की बुआई करता हुआ आया, वो कामयाब रहा। बल्कि हमारे यहाँ पे ऐसा है, हम जो है पड़े अगर कराल चला जा कंची जब भी जम जा, सेवा रह जा जब भी जम जाती है। यूँ परमात्मा का वरदान है हमारे यहाँ पे। पर हमने ये देखा ज़्यादातर किसान फैल हुए सूखे की गन्ने की खेती करने में। ठीक है जी। किसी ने कराड़ बो दिया, किसी ने खेत में ठड़ा पानी दे दिया, पनिया का खेत। हम तो पड़े का सबसे अच्छा मानना है।
अपना खुदाई कर दूँ। पर ये जो परिस्थिति आ जा, जैसे मेरे नौकर जाने थे, मजबूरी थी, मैंने पड़े नहीं करी, सूखे का बोया। ये 2-4 कारण होते हैं किसान भाइयों जो विवश हो जाऊँ, वैसे पड़ेगा सब तो बढ़िया, या हल्की सी नमी हो जाओगी और जो जड़ें होगी, बता दो किसान भाइयों, ये ग्रोथ करेगी, फैलना शुरू हो जाओगी बहुत ज़्यादा। और एक पानी लगेगा, पानी भी खादसे का काम करेगा। जब मैं पानी दूंगा, अब से कम से भी कम 10 दिन लेट इसमें पानी दूंगा। नमी बहुत है, देखो आप, ये देखो नमी, देखो जी कितनी। बस किसान घबराया रहे। अगर बारिश होगी, इसे फिर बहा के मैं कल्टीवेटर के द्वारा फिर इसमें एक बार फिर फावड़ा निकलवा दूंगा। फावड़े की खुदाई बहुत ज़रूरी है। 2 खुदाई हो जाओ तो फिर वो कांगनी घास नहीं जमता। ठीक है किसान भाइयों, जय किसान।